तो 23rd में लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इन द रेशियो 5:3। एक्स वाई जेड जो पार्टनर है उनका जो ओल्ड रेशियो है बेटा वो 5:3 है। वहीं पे उन्होंने ये डिसाइड किया, दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3:5। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर रेशियो कैसे रहेगा, 2:3:5 होगा। और ये बात 1 अप्रैल 2023 में इन्होंने डिसीजन लिया था। दे ऑल्सो डिसाइड, इन्होंने एक बात और डिसीजन लिया है, क्या लिया है कि टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। यानी जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जो पहले से प्रॉफिट्स पड़ा हुआ है या जो लॉसेस पड़े हुए हैं या जो रिजर्व पड़े हुए हैं, उनके लिए उनको हमें रिकॉर्ड करना है, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। हमें ऐसे रिकॉर्ड करना है कि उसकी बुक वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े और उसके लिए एक सिंगल एंट्री पास करें। तो आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। इसका मीनिंग मैं आपको पहले समझा देता हूँ। उन्होंने बोला इन सब की एंट्रीज, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, इन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड करना है, ऐसे रिकॉर्ड करना है कि उनकी बुक वैल्यू पे फर्क ना पड़े। सर ये मतलब समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो, जो ओल्ड बैलेंस शीट है ना बेटा, इसमें ये पहले से जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, पहले से प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो ऐसे साइड होता है। ये कह रहे हैं कि जब आप न्यू बैलेंस शीट को बनाओगे ना, तो उसमें ये सारी चीज एज इट इज होनी चाहिए। जनरल रिजर्व भी होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट भी। अगर ये नहीं रहेगा तो बुक वैल्यू चेंज नहीं होगी। पिछली बार जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए था या मान लो 6,000 था, अब मैं बोलूं नहीं रखना है तो मतलब बुक वैल्यू वही है या चेंज हो गया है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपको हिसाब किताब ऐसे करना है कि विदाउट अफेक्टिंग देयर, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब जनरल रिजर्व न्यू में रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। पीएनएल भी रहेगा, एडवर्टीजमेंट भी रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या आप बता सकते हो इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है या एडजस्ट करना? क्या 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 बोला, एडजस्ट करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है? डिस्ट्रीब्यूट भी बोला था। अच्छा अच्छा, तो हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। समझ गए? अब इसके लिए जब एडजस्टमेंट की बात होती है, क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट की गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में एंट्री करनी है, इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो हम इसके लिए एक ही एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सर ये तो दो प्रॉफिट है और एक क्या है, लॉस की एडजस्टमेंट एंट्री अपोजिट होती है। प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो होती है गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, और लॉस में होता है सेक्रीफाइस टू गेनिंग। तो क्वेश्चन ने एक बात और आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। उन्होंने बोला देखो तीन आइटम मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखना कि आपको कितनी एंट्री पास करनी है उसके लिए। पढ़ो बेटा, कितनी एंट्री पास करनी है आपको? जिसने बोला आपको एक सिंगल एंट्री में ही ये सारा हिसाब किताब करना है, सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, दो तीन नहीं करनी। कितनी करनी है? एक है। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए पहले नेट इफेक्ट निकालना है। सर नेट इफेक्ट किसे कहते हैं? बेटा नेट इफेक्ट कहते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं ये 6,000 प्रॉफिट है या लॉस है? बोलो। जर्नलिज्म प्रॉफिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 18,000 रुपए का एडजस्टमेंट कर देना। ठीक है, कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन ने आपको बोला पास दी एडजस्टमेंट एंट्री, तो मैं आपको बताता हूँ कि एडजस्टमेंट एंट्री करी कैसे जाती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा ये? क्वेश्चन नंबर है 23। तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट एंट्री इन्होंने बोली उसके लिए मुझे स्पेस छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे मुझे जर्नल करना है बेटा, तो जर्नल के लिए मैंने आपके सामने स्पेस करने दिया। अब आते हैं नीचे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, निकालते क्या है, नेट इफेक्ट। क्या निकालेंगे? कि भाई नेट इफेक्ट निकालना है। तो नेट इफेक्ट में सबसे पहले आइटम का नाम बता सकते हो क्या लिखा हुआ था? बेटा नेट इफेक्ट में सबसे पहले आइटम का नाम बताओ क्या लिखा हुआ था? जनरल रिजर्व। दूसरे आइटम का नाम क्या लिखा हुआ था? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा था ये? क्रेडिट बैलेंस था। और तीसरा आइटम क्या था बेटा? एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस अकाउंट ये था बेटा हमारे पास। तो बेटा जनरल रिजर्व की वैल्यू थी 6000, प्रॉफिट एंड लॉस की थी 24000, तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी 6000, ये वैल्यू थी बेटा 24000, टोटल कितनी हो गई सर 30000, इसमें से मैंने कितना माइनस किया 12000, कितना वैल्यू आ गया बेटा ये माइनस किया, तो ये 18000 का हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे किस रेशियो में, गेनिंग एंड, तो प्लीज पहले इतना नोट करिए, स्पेस जर्नल एंट्री का छोड़ दीजिए, इतना नोट करके फिर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने की जिम्मेदारी है। ठीक है जी, पहले इतना नोट कर लीजिए, जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ दीजिएगा 23rd में, और इतना नोट करिए वर्किंग नोट्स में। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स का नाम क्या था बेटा, सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए पहले तो मुझे ओल्ड शेयर लिखना पड़ेगा, और बच्चे मुझे यहाँ पे न्यू शेयर भी लिखना पड़ेगा। ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे, पार्टनर्स का नाम है एक्स, वाई और जेड। बेटा ओल्ड रेशियो की अगर बात करें तो 532 है, यानी 532, ये लो जी, ये आ गया सर 5/10, 3/10 एंड 2/10। वहीं पे अगर न्यू शेयर की आप बात करते हैं तो 2:3:5 क्या है रेशियो, यही ना 2:3:5, यानी 2/10, 3/10 एंड 5/10 है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/10, ये तो आ जाएगा नील, ये माइनस का 3/10। तो बच्चे इसने गेन किया है और इसने क्या किया, तो जो गेन करेगा उसे डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे क्रेडिट कर देंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है हमें, तो गेन करने वाले पार्टनर का नाम है जेड, यही है ना, तो यहाँ लिखेंगे बेटा जेड कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर का नाम है एक्स, यहाँ लिख देंगे सर एक्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे पीछे नरेशन लिख देंगे, क्या नरेशन आएगा, बीइंग, क्वेश्चन ने आपसे बोला क्या था उस पर आप ध्यान दें, क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, पास द सिंगल एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो हमने एक सिंगल एंट्री में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, अब इसकी वैल्यू के बारे में बात करेंगे। देखो नेट इफेक्ट कितना आया था बेटा 18,000, इस 18,000 को जितना इसने गेन किया, कितना गेन किया बेटा, गेन था 3/10 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3/10, यहाँ भी आएगा जी 3/10, तो ये आया जी 5400, और यहाँ भी कितना आया बेटा 50, समझ में आई बात, ये 23rd हो गया, क्लियर। अब ये क्वेश्चन में आपको मैं फिर से एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में ना आपको कॉन्सेप्चुअली ये बात पता होनी चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने साफ साफ आपको यहाँ पे बताया था विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, ये चाहते हैं रिकॉर्ड करना। और पता है आप लोग क्या करते हैं, आप एंट्रीज को याद रखते हैं कि ये करना था, गेनिंग निकालना था, ये याद रहता है, मुश्किल होता है निकालते कब ये भूल जाते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन्होंने लिखा है कि प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व की जो है ना हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, मतलब कि ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट जो है आपकी ये दोनों सेम आनी चाहिए, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज का मतलब ये है, ठीक है जी। ये चाहते हैं कि जो ओल्ड वैल्यू है वो ही न्यू वैल्यू रहेंगे, ये नहीं चाहते कि ओल्ड वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में जाके चेंज हो, वो ना रहे, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं लिखी रहती, अगर से ये लाइन नहीं रहती, आप ऐसा मान लो कि ये लाइन रहती नहीं सर, ये लो, ये लाइन ही नहीं रहती सर, ये लाइन ही नहीं रहती इतनी, तो बेटा जनरल रिजर्व को अलग से आप क्या करते हैं,
डिस्ट्रीब्यूट, पीएनएल को भी क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट, एडवर्टीजमेंट को भी क्या करते, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते। बस इसमें एंट्री इसकी अलग हो जाती, इसकी अलग, इसकी, है ना। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए 24 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है। भाव्य साक्षी और पार्टनर्स, कि भाव्य साक्षी पार्टनर्स हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2। ये दो पार्टनर है भाव्य और साक्षी, और इनके जो पार्टनर रेशियो है 3:2 है। ये 31 मार्च 2018 में इनका एक पुराना बैलेंस शीट आपके सामने दिया हुआ है। आगे इन्होंने लिखा है द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो 1:1। ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं विद द इमीडिएट इफेक्ट फॉर दिस पर्पस। ये रेशियो चेंज कर रही है, मतलब 31 मार्च को डिसीजन ले रहे हैं तो 1 अप्रैल से ये चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने 3 बातें आपको अलग से बताई कि जब रेशियो चेंज हो रहा था तो ये 3 चीजें हुई। एक क्या हुआ, एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करी गई। तो पहले जो इन्वेस्टमेंट था बेटा वो देखो ओल्ड बैलेंस शीट में 30,000 का था। अभी इनके पास इन्वेस्टमेंट कितने का है, अभी इन्वेस्टमेंट हो गया कितने का, वैल्यूड बोला उन्होंने कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो गई। एक तो ये चेंज आया है। दूसरा है कि गुडविल की भी वैल्यू इन्होंने किया थी। ये गुडविल बैलेंस शीट के बाहर है या अंदर है, बाहर है, तो कौन सा गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। बैलेंस शीट के अंदर होता तो ये परचेज गुडविल हो जाता। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, कुछ ना कहे तो क्या करते हैं, इसका एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा सर, जनरल रिजर्व के बारे में इन्होंने साफ साफ कुछ कहा है। अगर जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं होता तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यहाँ पे जनरल रिजर्व है, कुछ नहीं कहता तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन कहा है, क्या कह रहे हैं, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे बांटना नहीं है। तो बताओ क्या करना है, तो भाई इसको तो हमें करना है एडजस्ट, गुडविल को भी क्या करना है हमें एडजस्ट। इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट पहले 30 था, कितना हो गया बेटा, नुकसान है, लॉस है, बोलो कितने का, ये 10,000 का लॉस दौड़ा दौड़ा कहाँ जाएगा, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व के पास जाएगा। बोलेगा भाई साहब मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, ये बोलेगा जी हाँ है। कितना पड़ा हुआ इसके पास, तो चाहिए कितने इसको, 10,000 इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अभी भी रिजर्व का कितना बच गया, अभी 10,000 रिजर्व बच गया ना, उस 10,000 का क्या उसको बांट देंगे किस रेशियो में, गोल्ड। सर अगर ऐसा हो सकता था क्या, क्वेश्चन कह दे कि नहीं नहीं बांटना नहीं है, जैसे जर्नलिज्म में मना किया इसने, ऐसे ही बोलते हैं जो रिजर्व जो 10,000 बच गया उसको बांटना नहीं है, नहीं बैलेंस शीट में दिखाना है। तो क्या करते हैं फिर उसको भी एडजस्ट कर देते। क्लियर, तो चलो इस क्वेश्चन को कर लेते। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इन्होंने बोला जर्नल एंट्री कर दी है, हमें नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होना है, तो क्वेश्चन ने तो बता दिया था कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है, किसको नहीं करना है। IFR को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जर्नलिज्म को एडजस्ट करना है, गुडविल को भी क्या करना है एडजस्ट करना है। ये जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए, जो जो हो रहा है वो करते जाइए, बाकी वर्किंग नोट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री अगर मैं करना चाहूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास पहले से था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है बेटा हमारे पास, 40 नहीं 20 है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है हमारे पास, 20,000 रुपए का फंड। अब बताइए इस फंड को पूरा बांटना है, इसमें से लॉस रेट को एडजस्ट करना। लॉस हुआ है ना, कितने का लॉस हुआ, 10,000 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से 10,000 को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। अब बताइए जो बच गया, जो बच गया उसे तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में, किस पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, है ना। पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा, पहले साक्षी है या पहले भाभी है, चेक करो, भाभी।
ये लो जी, भावेश कैपिटल अकाउंट और जी साक्षी कैपिटल अकाउंट। भावेश कैपिटल अकाउंट और साक्षी कैपिटल अकाउंट। तो ये 10,000 हम बांटेंगे। तो भाई 10,000 बच गया है, उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो कितना था बेटा? 3:2 है। 3/5 एंड 2/5। तो ये आ गया जी 6,000 रुपये और दूसरे का कितना आ गया? ये बात समझ में आई? एक तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये बातें होगी। दूसरी जर्नल एंट्री हमारी आती है बेटा इसमें जनरल रिजर्व और गुडविल से। तो मान लीजिए अगर मुझे गुडविल से रिलेटेड ये जनरल रिजर्व से करना है तो मुझे तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में होंगे। समझ रहे मेरी बात? तो पहले समझ लो बेटा, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना? नहीं समझे बेटा? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो। आप पूछ रहा हूँ उसका भी जवाब नहीं और आप लिखे जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है या एडजस्ट करना है? एडजस्ट करना है तो किस रेशियो में? तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा ना पहले। अच्छा जी, दूसरी बात, गुडविल को भी क्या करना है? किस रेशियो में? तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हमें पहले निकालना पड़ेगा दोनों को। तो वर्किंग नोट में आएंगे हम यहाँ पे, पहले वर्किंग नोट्स पे चलेंगे। वर्किंग नोट्स, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पार्टनर्स का नाम है भाव्या और साक्षी। ओल्ड शेयर कितना था बेटा इसका? 3/5 एंड 2/5। न्यू शेयर क्या हो गया इनका? इक्वली, तो 1/2 एंड 1/2। अब इसे सॉल्व करें। माइनस का 1/10। तो भाई एक इसने तो गेन किया और इसने क्या किया? इसने सेक्रीफाइस किया। तो जो गेन कर रहा है वो डेबिट है, जिसने सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट है। तो चलिए जी साक्षी की एंट्री कर ले। गेन किसने किया बेटा? साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट। सेकंड में भी यही होना है। साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक तो हमने कर रहे हैं जनरल रिजर्व की एंट्री और एक कर रहे हैं हम लोग गुडविल की। तो पहले मैं देख लेता हूँ जनरल रिजर्व वाली वैल्यू। जो जनरल रिजर्व की वैल्यू 23,400। तो बेटा ये 23,400 को हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइस में बांट रहे हैं और ये आया था जी 1/10। ये वैल्यू आ गई जी 2340, इसकी वैल्यू आ गई 2340। यहीं पे साक्षी का जो गुडविल वाला वैल्यू था, गुडविल कितना था बेटा? 24 है। हाँ तो सर 24,000 का 1/, कितना कर दूं? 10। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जी 24। बताइए एंट्री समझ में आ गई? तो क्वेश्चन जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे हम कर लेते। कहीं पे हमें एडजस्टमेंट्स के लिए बोले एडजस्टमेंट्स कर लेंगे।
बताइए बात समझ में आई नहीं आई? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।